हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ। और आज मुझे कहीं जाना है बहुत ज़रूरी काम से, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले उठकर मैंने फटाफट जो एक हाउस मेकर का काम होता है, घर थोड़ा बहुत साफ़ किया जैसा तैसा हो पाया, और फटाफट मैं अब लंच वगैरह बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आजकल दिन के लिए भी मैं चपाती सुबह ही बना देती हूँ, क्योंकि काव्या दिन में आके चपाती ही लेती है। ज़ुकाम की वजह से मैं राइस नहीं दे रही हूँ उसको। और फ़िलहाल यहाँ पे काव्या खड़ी है, वो कर रही है पहली रोटी गाय के नाम, जो हम लोग अक्सर रखते हैं। तो दोस्तों, आज मुझे कहाँ जाना है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। और कल रात से मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई उस कारण। अब नर्वसनेस का कारण है जो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल मैंने लंच वगैरह पैक कर दिया है, मैं काव्या को ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। काव्या ऑलरेडी नहा धोकर तैयार हो चुकी है स्कूल के लिए। और सुबह तो ऐसी भाग दौड़ लगती है कि पूछो मत, ऐसे लगता है कि जैसे कुत्ते हमारे पीछे पड़े हो। जितना भी जल्दी उठ लो, जितना भी जल्दी काम कर लो, लेकिन वही हमारे 7:45 या 50 होने ही होते हैं घर से निकलते हुए। और आप मानोगे नहीं कि हमेशा की तरह आज भी हम बहुत लेट हो ही रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि मैं नर्वस हूँ। क्यों नर्वस हूँ? क्योंकि आज मैं जा रही हूँ दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। परमानेंट लाइसेंस बनना है मेरा उसके लिए। और फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट देने जा रही हूँ। तो मैं सच में बहुत नर्वस हूँ। नर्वसनेस का कारण ये नहीं है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी वहाँ पे। नर्वसनेस का कारण सबसे बड़ा दोस्तों ये है कि फेल पास तो चलो चलता रहता है। और अब 30+ के आप हो चुके हो, तो आपकी लाइफ में फेल पास मैटर भी नहीं करता इतना ज़्यादा। अब मैटर करता है कि अगर आप वहाँ पे गिर जाओ और आपकी हड्डियाँ टूट जाए या कहीं से हड्डी पे चोट लग जाए, तो फिर मेरे ख्याल से अब जुड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे दिल में यही है कि बाकी सब तो ठीक है, मैं वहाँ लुढ़क ना जाऊँ, गिर ना जाऊँ, और स्कूटी पर भी खरोच ना जाए दोस्तों। डेफिनेटली स्कूटी को भी खरोच आएगी तो वो भी बहुत ज़्यादा फील होता है। अब दिल कमज़ोर हो गया अंदर से बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ बना रही हूँ काव्या के बाल एज़ यूज़ुअल। बहुत फटाफट बाल बनाने के बावजूद भी मुझे मालूम है कि हमें यहाँ पे 7:50 ही होने वाले हैं, और हम आज भी लेट पहुँचने ही वाले हैं स्कूल। मुझे अभी काव्या को ड्रॉप करना है स्कूल, उसके बाद आकर मैं खुद तैयार होगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, और फिर जाके भाभी का वेट भी कर रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि भाभी और मैं साथ जाने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोग गए थे दोस्तों, ऑलमोस्ट 10:30 तक हम वहाँ पहुँच गए थे जैसा उन्होंने हमें बताया था। लेकिन फिर उन्होंने हमें बताया कि ऑलरेडी सारे ड्राइविंग टेस्ट हो चुके हैं 2 व्हीलर के, और फिर वो कोई नहीं लेने वाले। इस बार हमने प्लान बनाया कि हम फटाफट वहाँ पे 9:30 तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो मैं बहुत नर्वस हूँ। सबसे पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या पहन के जाऊँ। ऐसे ही घर के कपड़ों में चली जाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा घर के कपड़ों में बड़ा कंफर्टेबल फील करती हूँ ड्राइव करते हुए। बट अब 10 लोगों के बीच में जाना है वहाँ पर, और नोटिस भी किए जाएंगे। ऊपर से वो कैमरा लेके फोकस भी करते रहते हैं आपको, आपकी स्कूटी को। तो मैं अब सूट पहन रही हूँ, और ऐसे कपड़े पहनने के बाद तो मैं सच में और ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ ड्राइविंग करते हुए। अब मैं भगवान का नाम ले रही हूँ और बार बार ये कह रही हूँ कि भगवान, फेल हूँ या पास हूँ वो तो छोड़ो, बात की बात है, लेकिन बस गिरा मत देना मुझे वहाँ पे, या कोई ऐसा जुलूस था निकाल देना मेरा जो वो कैमरे में शूट हो जाए वहाँ पे, और फिर मैं मशहूर हो जाऊँ हिमाचल में। तो दोस्तों, अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट में शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, चटनी, और वाह, अदरक वाली चाय और चपाती। ये चटनी और अदरक वाली चाय और चपाती तो मेरी पसंदीदा है। अब जाने से पहले दोस्तों मैं किचन पूरा क्लीन करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हम 12 बजे तक तो वापस आ ही जाएंगे। पहले ही टेस्ट दे देंगे फटाफट, लेकिन पता नहीं चलता। तो किचन वगैरह सब कुछ क्लीन करके जाऊंगी, क्योंकि बाद में आके करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और थके हुए भी होंगे हम बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, हम बाहर निकले और बाहर सच में बहुत ठंड है। अच्छा हुआ कि मैंने ये मोटी वाली भालू जैसी जैकेट पहनी थी। तो हम निकल चुके हैं हम नाहन से, और आसपास में पहाड़ नहीं दिख रहे हैं हमें। मतलब रोड में तो फिर भी अभी क्लियर है, यहाँ पर रोड पे इतना ज़्यादा फॉग नहीं है, लेकिन पास में जो दूर दूर तक पहाड़ थे वो नहीं नज़र आ रहे हैं, इतना ज़्यादा फॉग है दोस्तों। और आज के दिन ही हमें ड्राइविंग टेस्ट देना था। मैं ऐसा सोच रही हूँ अब कि इतनी ठंड में अगर गिरेंगे तो कैसा महसूस होगा। मेरे मन में गिरने का ज़्यादा डर इसलिए है दोस्तों, क्योंकि मेरे कर्व्स जो हैं वो, मैं हमेशा पाँव रख के ही कट्स लेती हूँ ज़्यादातर, और शार्प कट्स नहीं अभी मैं ले रही हूँ। तो अब वही बात होती है कि जब आप नर्वस होते हो तो आप
पॉजिटिव भी सोचोगे और नेगेटिव भी सोचते चले जाते हो। तो मैं भी वही दोनों चीज़ें सोच रही हूँ। पॉजिटिव तो मैं इसलिए नहीं सोच पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरे कर्व्स ही साफ़ नहीं है तो वहाँ पे वो ना जाने एस बनवाते होंगे टेस्ट के दौरान या 8 बनवाते होंगे, और दोनों में ख़तरनाक वाले कर्व्स आते हैं। तो पता नहीं आज क्या होने वाला है। और फॉग देख के तो मुझे और ज़्यादा ख़तरनाक वाला व्यू आ रहा है कि सर्दी में जब चोट लगेगी तो उसमें दर्द भी बहुत टाइम तक रहेगा, अगली सर्दी भी वो दर्द होगा। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अभी मैं आपसे शेयर करूं या ना करूं ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, बहुत फॉग हो रही है और सच में बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और पता नहीं, वैसे तो हमारे पास पूरे 6 मंथ्स होते हैं टेस्ट देने के लिए, लेकिन हमारा मुहूर्त आज ही क्यों निकला है वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। और उससे ज़्यादा अच्छी और खुशी की बात ये थी दोस्तों कि आज यहाँ पे कोई फंक्शन भी रख दिया है बहुत बड़ा सा। रोड सेफ्टी वाले जो हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ा फंक्शन है यहाँ पे। देखो ये बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने भी यहाँ पे प्रैक्टिस करी और मैं तो कर ही नहीं पाई स्कूटी पार। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर इतना मुश्किल सा टेस्ट देंगे ना तो मैं करने वाली नहीं हूँ, और मैं पहले घर पे प्रैक्टिस करूँगी ऐसा, और फिर मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। भाभी ने तो ऑलमोस्ट निकाल लिया था, तो भाभी का तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा क्लियर, मुझे उम्मीद है उनसे तो। और साथ में यहाँ रोड सेफ्टी का प्रोग्राम जो था उन्होंने हमें चाय समोसे खिलाए, तो ये खाकर मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो इतनी दूर तक आए हैं। तो पेट्रोल के पैसे तो नहीं वसूल हुए, बट एटलीस्ट चाय समोसे कुछ खाने के लिए भी मिल गया, क्योंकि सुबह सुबह जल्दीबाजी में मैंने तो अच्छा ब्रेकफास्ट किया था लेकिन भाभी कोई भी ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं करके आए थे। तो बहुत से लोग आए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फ़ील हो रही है। और अब इन्होंने ये कौन से रख दिया मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये एस बनवाया है या फिर 8 बनाया है या क्या बनाया। और ट्रायल शुरू हो चुका है दोस्तों, और मैंने डिसाइड ये कर लिया है कि मैं ट्रायल नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और लास्ट में मैंने क्लिप ही नहीं ली अपने ट्रायल की, और मेरा और भाभी का ट्रायल तो डेफिनेटली क्लियर होना ही था। और गुड लक, मेरा ट्रायल भी क्लियर हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फ़र्स्ट चांस में ही मेरा ट्रायल क्लियर हो गया। मतलब गॉड मेरे साथ थे, टच वुड। और अब हम जा रहे हैं कोर्ट की ओर, क्योंकि जो भी हमें वहाँ से पेपर मिले हैं वो हमें सबमिट करने हैं फ्रेंड्स कोर्ट में जाकर, ताकि हमारा जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो हमें मिल जाए। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। मैं पिछली रात से बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट मेरे साथ वालों को मेरे पे बड़ी उम्मीद थी, मतलब जिन्होंने मुझे सिखाया है, भाभी ने और मेरी सिस्टर ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखी थी कि मेरा हो जाएगा क्लियर। और मेरी सिस्टर तो बार बार मुझे मैसेज करे जा रही थी कि नहीं आप कर दोगे क्लियर डेफिनेटली, आप डर क्यों रहे हो, आप इतने अच्छे से ड्राइव कर लेते हो, स्लो हो लेकिन ठीक है, इट्स ओके। और सच में टच वुड मेरा क्लियर हो गया। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। अब तो मुझे यकीन तो मुझे डेफिनेटली उससे दिन आएगा जब वो जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो मेरे हाथ में होगा। और अब मैं बहुत खुश हूँ एक तरह से कि एटलीस्ट जो वो लर्नर लाइसेंस पे जो वो चालान के खतरे मंडराते थे मेरे ऊपर, वो अब नहीं मंडराएंगे। और बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं। जैसे ही मैं ड्राइविंग करती हूँ स्लो एंड आराम से देखकर, वैसे ही मैं ड्राइविंग करती जाऊँगी दोस्तों बस। और फ़िलहाल हम कोर्ट की तरफ जाते हुए, और कोर्ट में भी आज यहाँ इस तरफ भी काफ़ी ट्रैफिक था आज। और सच में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक पल को मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं देने वाली हूँ टेस्ट, और दूसरे पल बस मैंने सोचा कि चलो लास्ट में, अब कोई नहीं था वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो लास्ट में मैं ट्राई कर ही लेती हूँ। और टचवुड मेरा हो गया क्लियर। मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ना ही फील करवा सकती हूँ कि अभी मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। बट ये है कि सबसे अच्छा तो ये फ़ील हो रहा है कि मेरे 1200 रुपये बचे, क्योंकि अगले महीने जो लर्नर बनना था उसमें फिर से 1200 रुपीज़ मुझे देने पड़ते, तो वो मेरे बच्चे। तो थैंक गॉड, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जिसकी भी दुआएं मेरे साथ थी, और थैंक यू गॉड जो हमेशा मेरे साथ देते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं। और आज मौसम बहुत सुहाना है, और सच में मेरी लाइफ का एक बहुत ही यादगार दिन है कि somehow बट आई क्लियर्ड, मैंने क्लियर कर लिया टेस्ट, और आई एम सो हैप्पी रियली। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हमने यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह अपने सबमिट करने हैं, और फिर मुझे घर की ओर निकलना है, क्योंकि मुझे अपनी छोटी बेटी की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं सुबह से उसको ऐसे छोड़ के गई हूँ, और ऑलमोस्ट 2 o'clock हो चुके हैं मुझे यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं।